ओम नमो नारायणाय। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वेदोराचार में। आज हम सनातन धर्म के एक ऐसे दिव्य रहस्य को जानेंगे जिसे लगभग हर हिंदू ने किसी न किसी चित्र या मंदिर में देखा है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन कर रहे हैं। उनकी नाभि से एक दिव्य कमल निकला है और उसी कमल पर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी विराजमान हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, भगवान विष्णु की नाभि से कमल ही क्यों निकला? ब्रह्मा जी उसी कमल पर क्यों प्रकट हुए? कमल का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? भगवान विष्णु को पद्मनाभ क्यों कहा जाता है? आइए इस दिव्य रहस्य को विस्तार से समझते हैं। महाप्रलय के बाद क्या हुआ? पुराणों के अनुसार एक कल्प समाप्त होने पर महाप्रलय आया। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और सभी लोग जल में विलीन हो गए। चारों ओर केवल जल ही जल था। उस समय भगवान विष्णु अनंत शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में विराजमान थे। यही अवस्था सृष्टि और प्रलय के बीच का दिव्य संतुलन मानी जाती है। जब नई सृष्टि का समय आया तब भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य, तेजस्वी और विशाल कमल प्रकट हुआ। उसी कमल पर ब्रह्मा जी का प्रकट होना। उस दिव्य कमल के ऊपर स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो चारों ओर केवल असीम जल दिखाई दिया। उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनका जन्म कैसे हुआ। उन्होंने अपने जन्म का रहस्य जानने के लिए कमल के डंठल के भीतर प्रवेश किया और उसके मूल को खोजने लगे। हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी उन्हें उसका अंत नहीं मिला। तब उन्होंने तपस्या की। भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्हें वेदों का ज्ञान देकर सृष्टि निर्माण का कार्य सौंपा। भगवान विष्णु की नाभि से कमल ही क्यों निकला? यही इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है। पहला रहस्य, नाभि जीवन का केंद्र है। योगशास्त्र में नाभि को जीवन ऊर्जा का केंद्र माना गया है। शरीर का संतुलन, ऊर्जा और विकास नाभि से जुड़ा माना जाता है। इसी कारण भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रकट होना इस सत्य का प्रतीक है कि संपूर्ण सृष्टि का मूल स्रोत परमात्मा है। दूसरा रहस्य, कमल पवित्रता का प्रतीक। कमल कीचड़ में जन्म लेता है लेकिन उस गंदगी का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। वह निर्मल, सुंदर और सुगंधित रहता है। यही संदेश भगवान हमें देना चाहते हैं। संसार में रहो लेकिन संसार के दोषों से स्वयं को बचाकर रखो। तीसरा रहस्य, कमल ज्ञान और सृजन का प्रतीक। ब्रह्मा जी ज्ञान और सृष्टि के देवता हैं। उनका कमल पर बैठना यह दर्शाता है कि सच्चा सृजन केवल पवित्र ज्ञान से ही संभव है। जहाँ ज्ञान होगा वहीं नई रचना होगी। चौथा रहस्य, भगवान विष्णु ही सृष्टि का आधार है। विष्णु पालन करता है और ब्रह्मा सृष्टिकर्ता। कमल का विष्णु की नाभि से निकलना यह बताता है कि सृष्टि की शक्ति भगवान विष्णु से ही प्रकट होती है। ब्रह्मा जी के 4 मुख क्यों हैं? जब ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा तब उनके 4 मुख प्रकट हुए। ये 4 मुख 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का भी प्रतीक माने जाते हैं। भगवान विष्णु को पद्मनाभ क्यों कहा जाता है? पद्म का अर्थ है कमल और नाभ का अर्थ है नाभि। इसलिए जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ वे पद्मनाभ कहलाते हैं। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर भी इसी दिव्य स्वरूप को समर्पित है। कमल का धार्मिक महत्व। सनातन धर्म में कमल को सबसे पवित्र पुष्प माना गया है। माता लक्ष्मी कमल पर विराजमान होती हैं। भगवान विष्णु अपने हाथ में कमल धारण करते हैं। ब्रह्मा जी कमल पर प्रकट हुए। देवी सरस्वती का भी कमल से विशेष संबंध बताया गया है। कमल समृद्धि, ज्ञान, वैराग्य और पवित्रता का प्रतीक है। इस कथा का आध्यात्मिक संदेश। यह कथा केवल इतिहास नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन भी है। अपने मूल को कभी मत भूलिए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए तप और धैर्य आवश्यक है। संसार में रहकर भी अपने चरित्र को कमल की तरह निर्मल रखें। अहंकार नहीं, विनम्रता ही महानता का मार्ग है। हर सृजन का मूल परमात्मा है। रोचक तथ्य,
ब्रह्मा जी का एक नाम पद्मयोनि भी है। भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध नाम पद्मनाभ है। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। कमल को योग में सहस्रार चक्र और दिव्य चेतना का भी प्रतीक माना जाता है। निष्कर्ष, भगवान विष्णु की नाभि से निकला कमल केवल एक दिव्य दृश्य नहीं, बल्कि यह पूरी सृष्टि के रहस्य का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन की शुरुआत परमात्मा से होती है, ज्ञान से सृजन होता है और पवित्रता से जीवन महान बनता है। यदि हम कमल की तरह परिस्थितियों से ऊपर उठकर जीवन जीना सीख लें, तो हमारा जीवन भी दिव्यता की ओर बढ़ सकता है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और वेदोरा 4 चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत में बोलिए ओम नमो नारायणाय। जय श्री विष्णु, जय ब्रह्मादेव। वेदोरा 4 साधना से सफलता की ओर।